सबको मेरा नमस्ते। आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान। ठीक है, कुछ लोगों को विज्ञान जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, कुछ लोगों को विज्ञान जो है थोड़ा अजीब लगता होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल शुरू से 0 लेवल से मुझसे विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका यहाँ पे विज्ञान के प्रति इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने वाला है। तो आज से हमारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है भोजन या कहाँ से आता है। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। तो ये है हमारी पहली स्लाइड। ठीक है, तो हम जब खाना खाते हैं तो खाने के बारे में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे दिमाग में उठते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कल आपने भोजन में क्या लिया, क्या खाया है आपने कल के भोजन में। किसी ने रोटी चावल खाया होगा, किसी ने सब्जी दाल रोटी पनीर, किसी ने छोले, किसी ने कुछ खाया होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है आज आपने क्या खाया। भाई आज आपने कुछ और खाया होगा, कल आपने कुछ और खाया था, आज आपने जनरली यही होता है कि कल जो हम खाना खाते हैं वो हमारा खाना जो है रिपीट नहीं होता है। कल हमने कुछ और खाया था, आज हम कुछ और खा रहे हैं। आज हम पालक की सब्जी खा रहे हैं, आज हम कुछ और खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं। ये इस तरीके से आज के खाने में हमारा ये है। फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो उठता है कि हम एक पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। तो बात जो ये है कि हम एक पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। तो खाना जो है अक्सर हम 2 बार खाते हैं, कई लोग 3 बार खाते हैं। खाने के साथ साथ क्या करते हैं कि कई सारी चीज़ें खाते हैं। कभी हमारा चटपटा खाने का मन हुआ तो हमने समोसा खा लिए, बर्गर खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया। तो एक दिन में ना हम कई सारी चीज़ें खाते हैं खाने के साथ साथ। फिर हमारा क्वेश्चन जो आता है, ये जो हम खाने की चीज़ें खाते हैं वो हमारे किससे बनी होती हैं। मतलब हमारी जो चीज़ें हम खाने में आहार में लेते हैं वो किससे बनी होती हैं। तो भाई खाने की चीज़ें जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं। कुछ तो हमारे खाद्य पदार्थ मतलब खाने के सोर्स जो होते हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, कुछ तो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें जैसे दालें हुई, सब्जियां हुई, ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं। ये तो हमें भाई मिलती हैं अपने पौधों से। ठीक है, अभी बात करते हैं जैसे कि दूध हुआ, ये हमारी पनीर हुई, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से जंतुओं से ही प्राप्त हो रहा है। मीट कोई खा रहा है, मछली खा रहा है, इस तरीके के जो भोजन है ये हमको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। ये जो हम अपना भोजन बना रहे हैं ये हमको प्राप्त किससे हो रहा है, ये जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। मतलब ये जो हम खाने की चीज़ें जो खा रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, वो हमको कभी कहीं तो पादपों से मिल रहा है तो कहीं हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। फिर हमारा जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। भाई रोटी तो हम बनी बनाई खा लेते हैं अपनी मम्मी के हाथों की, पर हमको पता है कि रोटी कैसे बनती है। तो भाई रोटी जो होती है, रोटी हमारी सबसे पहले तो क्या करता है, किसान जो है वो गेहूँ मतलब पैदा करता है। और गेहूँ पैदा करने के लिए ये धान, ठीक है, ये गेहूँ पैदा करने के लिए क्या करता है, वो बहुत सारी मेहनत करता है। फाइनली हमको जो गेहूँ हमको मिल चुका है। फिर उस गेहूँ को क्या कराया जाता है, पिसाया जाता है, चक्की पे डाला जाता है, वो पीस कर हमारे घर में आ जाता है। फिर उसको छान वान के पानी उसमें डाल वाल के हम उसको उसका आटे को गूँद लेते हैं, उसका डो बना लेते हैं। फिर उसको बेल कर हम उस पर तवे वगैरह पे सेक कर रोटी हमको प्राप्त हो जाती है। रोटी बनाने के लिए क्या क्या हमें गेहूँ चाहिए था, गेहूँ को हमने पिसवाया और उससे गेहूँ पिसा हुआ हमको क्या मिला, आटा मिला। उसमें हमने पानी डाल के गूँद वूद के अपनी फिर रोटी बेल वाल के हमने वो रोटी खा ली। तो रोटी बनाने के लिए हमने ये सारे काम किए। अब चलते हैं भाई हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भाई आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें लिखा हुआ है भोजन को तैयार करने में हमें कई पदार्थों की आवश्यकता होती है। मतलब जब हम भोजन बनाते हैं तो सिर्फ हमें हमारी सब्जी से ही काम नहीं चल जाता है, कई पदार्थ चाहिए होते हैं भोजन बनाने के लिए। ये जो पदार्थ हमारे लगते हैं इनको ही हम क्या कहते हैं, भोजन के संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको ही भोजन के संघटक कहते हैं, या कह लो इन्हें भोजन के कंपोनेंट्स। ठीक है, या इनको हम आम तौर पे मतलब सिंपल भाषा में समझ सकते हैं सामग्री। ठीक है, जो हमारी सामग्री लगती है भोजन को बनाने में वही हमारे क्या होते हैं, भोजन के संघटक होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि भाई हमें कोई सब्जी बनानी है,
क्या बनानी है, हमें कोई सब्जी बनानी है। तो सब्जी बनाने के लिए हमें कुछ संघटक चाहिए होंगे, कुछ सामग्रियां चाहिए होंगी। तो भाई हमारे वो संघटक क्या होंगे, तो जैसे कि लिखा हुआ है कच्ची सब्जियां, मतलब भाई सब्जी बनाएंगे तो हमको कच्ची ही तो सब्जी चाहिए होंगी, पकी हुई सब्जी से थोड़ी ना कुछ होगा, हमको कच्ची सब्जी चाहिए होगी। ठीक है, कच्ची सब्जी चाहिए। फिर हमको पकाने के लिए सबसे पहले तो हमें तेल चाहिए। ठीक है, कोई भी आप रिफाइंड लो, सरसों का तेल लो, जैतून का तेल लो, कोई भी तेल लो, पर तुमको तेल तो चाहिए है। फिर हमको मसाले, भाई टेस्ट हमारा खाने में कैसे आएगा, बिना मसालों के तो टेस्ट आएगा नहीं, तो मसाले भी चाहिए होंगे। नमक बिना तो सारा खाना ही बेकार है, नमक भी चाहिए। और कभी कभी कुछ सब्जियों में पानी की आवश्यकता होती है, कभी कभी कुछ सब्जियां पानी खुद ही छोड़ती हैं, तो पानी की भी आवश्यकता होती है। अब ये जो हमने लिस्ट बनाई है, यही हमारे क्या हैं, भोजन के संगठक हैं। ये सब आप जो देख रहे हैं, ये सारे हमारे भोजन के संगठक ही हैं। क्या होते हैं भोजन के संगठक, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। भोजन के संगठक वे होते हैं, भोजन को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन सामग्री की आवश्यकता होती है, जिनसे हमारा भोजन जो होता है तैयार होता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, भोजन के संगठक कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भाई अगली स्लाइड जो है वो है हमारी खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो स्रोत जो होते हैं हमारे लिए खाद्य सामग्री के, वो हमारे होते हैं दो सोर्स। अब दो सोर्स वो हमारे कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा पादप सोर्स, दूसरा है हमारा जंतु सोर्स। ठीक है, पादप सोर्स बोलो या स्रोत बोलो, बात ये कि सोर्स जो है इंग्लिश में है। ठीक है, तो ये हमारे पादप सोर्स में क्या लिखा हुआ है, पहला जो है हमारा लिखा हुआ है फल। फल जो है वो आप ही बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए, फल जो है वो हमको किससे, किसी जंतु से प्राप्त होता है या पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो भाई आंसर जो होगा वो होगा हमारा, फल जो होता है वो हमको पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। अब पेड़ पौधों को ही हम पादप बोलते हैं। ठीक है, तो फल जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, पादपों से। पादपों से प्राप्त हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, पादप स्रोत हुआ। ठीक है, फल जो है आपने कई सारे खाए भी होंगे, कई सारे देखे भी होंगे, और कई सारे फलों का आपने खूब से मतलब कहते हैं ना इंजॉय करके खाया होगा। जैसा कि हमारा फलों का राजा जो है वो क्या कहा जाता है, वो आम कहा जाता है। तो भाई आम को खाने में मैं भी बहुत इंजॉय करती, खाती तो हूँ, साथ में बहुत इंजॉय भी करती हूँ, इंजॉय कर करके खाती हूँ। ऐसे ही हमारे कीवी हुए और एप्पल हुआ, बनाना हुआ, ये कई सारे जो हैं ये हमारे फल ही हैं। ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये हमको पादपों से ही प्राप्त होते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा सब्जियाँ। अब सब्जियाँ क्या है भाई, सब्जियाँ किससे मिलती हैं, वो भी हमको पेड़ पौधे से ही मिलती हैं। जैसे सब्जियां हमारी कई सारी हैं, मटर है, टमाटर है, लौकी है, बैगन है, ये सब हमारी क्या है, सब्जियां ही हैं। ठीक है, ये भी हमें किससे प्राप्त होती हैं, ये भी हमको मिलती हैं हमारे पादपों से ही। तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा पादप सोर्स हुआ। तीसरा जो है वो है हमारा अनाज। अब अनाज क्या होता है, जैसे कि हमारा अनाज वो हुआ थोड़ा सा हार्ड होता है दिखने में, पर उसको हम पीस पास के अपने खाने लायक बना लेते हैं, उसको बॉयल करके अपने खाने लायक जो है वो बना लेते हैं। कैसे ही ना कैसे, इंसान है तो इसके पास माइंड है तो सब कुछ है। ठीक है, तो उसको हम खाने योग्य बना लेते हैं। ऐसे ही अनाज को जानवर तो ऐसे ही खा जाते हैं, पर हमारे लिए ऐसे खाना मुश्किल है। तो कुछ अनाज जो होते हैं, अगर हमको हो सकता है कि वो हमसे खाए तो नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना हार्ड है तो पेट वेट थोड़ी ना खराब करना है। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे कि चना हुआ, हमें ऐसे ही चने को खाना है तो हम उसको भिगो के रख सकते हैं, तब हम उसको खा सकते हैं। दाल वगैरह है, ये हमारी हार्ड होती हैं, तो कैसे खाएंगे हम उसको, मतलब दाल जो है वो हमारी बॉयल करके ही बनाई जाती है, मतलब उबाल कर बनाई जाती है। ठीक है, हल्दी वल्दी डाल देते हैं अपना टेस्ट के अनुसार, जो भी डालना हुआ। ठीक है, तो उस चीज़ उस फॉर्म में हम उबाल कर उसको खा सकते हैं। ठीक है, ये सब ये दालें हुई और ये हमारा गेहूँ हुआ, चावल हुआ, ये सब चीज़ें हम ऐसे नहीं खाते हैं अनाज को, हम इसको कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में इसको थोड़ा सॉफ्ट बना के ही खाते हैं। पर ये क्या है, हमारे अनाज हैं। अनाज हमको कहाँ से मिलते हैं, पादपों से ही मिलते हैं। तो ये हमारे अनाज क्या हुए, अनाज भी हमारे पादप स्रोत ही हुए। अब हमारा अगला ऑप्शन जो है वो है, ठीक है, दालें। ठीक है,
वो हमारा क्या है, दालों के बारे में भी मैंने अनाज के साथ में ही बता दिया, ठीक है। तो दालें भी क्या है, हमारा अनाज ही है एक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पादप स्रोत के बारे में। अब करते हैं अपने जंतु स्रोत के बारे में। भाई जंतु स्रोत क्या है? भाई जंतुओं से जो चीज़ें हमको भोजन के रूप में ग्रहण करने को मिलती हैं, ठीक है, चाहे डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले, अगर जंतुओं से कहीं ना कहीं वो हमको प्राप्त हो रही है तो वो हमारी जंतु स्रोत ही कहलाएगी। जैसे कि हमारा दूध हुआ, ठीक है। दूध जो है वो हम डायरेक्टली भी पीते हैं। जैसे डायरेक्टली कहने का मतलब हुआ, अब गाय के पास अब डायरेक्टली जाकर पीने लगे, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि दूध जो है, कभी कभार हम दूध को इनडायरेक्टली फॉर्म में, जैसे कि दूध का हमने दही बना लिया, पनीर बना लिया, उसका रसगुल्ला बना लिया, मतलब काला जाम वगैरह और छेना वगैरह बना लिया, वो हमारा इनडायरेक्टली फॉर्म हुआ। पर वो बना कहाँ से? वो बना तो हमारे दूध से ही। तो वो सारी चीज़ें वो हमने जो खाई हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से वो कहाँ से मिल रही हैं? जंतुओं से ही मिल रही हैं, ठीक है। दूध को हम ऐसे पी जाते तो वो हमारा डायरेक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, पर मिल किससे रहा है? वो हमको मिल रहा है जंतुओं से ही। तो दूध क्या हुआ? हमारा एक जंतु स्रोत हुआ, ठीक है। बात करते हैं हम अंडा की। तो अंडा जो है वही मुर्गियाँ देती हैं, ठीक है। देते तो सब कई सारे पक्षी है, लेकिन जो अंडा जो मोस्टली शायद है मुर्गियों का ही खाया जाता है, ठीक है। तो अंडा जो है वो भी हमें जंतुओं से ही प्राप्त होता है। मुर्गी जो है वो हमारी एक जंतु ही है। तो अंडा भी हमारा क्या हुआ? जंतु स्रोत हुआ। मांस मछली, ठीक है, मांस मछली जो है वो भी हमारे जंतु ही हैं, ठीक है। और उनको हम क्या बोले, मैं तो नहीं खाती हूँ ये सब, तो मैं बताऊँगी कि कैसे भी, मतलब किस तरीके से ये काट रहे हैं और किस तरीके से उसको सजा रहे हैं और लोग उसे मज़े से उड़ा रहे हैं, ठीक है। भाई खाने वालों को पता होगा, इसका स्वाद मुझे नहीं पता, पर हाँ ये चीज़ें भी लोगों को बहुत पसंद हैं। पर ये भी खाने की चीज़ें हैं और ये कहाँ से हमको मिली? जंतुओं से ही मिली, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या हुए? ये भी हमारे एक जंतु स्रोत है। जो हमको खाने की चीज़ें पादपों से मिले वो हमारे हुए पादप सोर्स, जो हमें जंतुओं से मिले वो हमारे हुए जंतु स्रोत। तो चलते हैं भाई अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड। आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अधूरा चित्र बनाया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं जहाँ पे आपको एक पौधा दिखाया जा रहा है और हमारी हेडिंग का नाम है भोजन के रूप में पौधों के भाग, ठीक है। भाई पौधे जो होते हैं उनके लगभग हर पार्ट को हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। चाहे वो हर पौधे के साथ ऐसा नहीं होता है, अलग अलग पौधे के साथ अलग अलग चीज उसके पार्ट जो होते हैं हम भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे कि जड़ है हमारे पौधे के भाग में, देखो ये जो हमारी जड़ होती है, ठीक है, ये जो जमीन के अंदर का हिस्सा होता है वो हमारी होता है, वो जड़ कही जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? जो जमीन के नीचे होता है उसको हम मूल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल तंत्र। और जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं प्ररोह तंत्र। अप्रोरोह तंत्र जो होता है वो हमारा जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है और जड़ जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। अब चाहे वो जड़ हुआ, चाहे वो हमारा ये देखो ये हमारी जड़ है, जड़ के बारे में चलो बता देते हैं, आप वहाँ पे भी साथ में देख सकते हैं। जो हमारी मोटी वाली जड़ होती है, जो हमारा मेन तने से जुड़े होती है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक जड़, ठीक है। अब इन मोटी वाली जड़ों से भी कुछ जड़ें निकली हुई हमको दिखती हैं, वो होती हैं हमारी द्वितीयक जड़ें। अब इनसे भी कुछ हमारे ऐसे टाइप में निकलते हुए दिखते हैं, वो हमारी होती है तृतीयक जड़ें। तृतीयक जड़ें के बारे में आपको बताया नहीं गया है तो मैं उसके बारे में बताऊंगी नहीं, ठीक है। तो ये जो है द्वितीयक जड़ें और प्राथमिक जड़ें जो हैं आपके सिलेबस में बताई गई हैं और ये कहाँ होती हैं? हमारे मूल तंत्र में होती हैं। और जो हमारा एक सीधा तना, जो मतलब एक हमारी ऐसी रीढ़ की हड्डी, जैसे कि हम कैसे खड़े होते हैं? रीढ़ की हड्डी के साथ ऐसे ही खड़े होते हैं। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम सीधे नहीं खड़े पाएंगे। ऐसे ही हमारे पौधे में ही पौधे की एक रीढ़ की हड्डी कह लो। अब यही रीढ़ की हड्डी जो मेन हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तना। अब तने से ही हमारी पत्तियां, फल, फूल, सब कुछ ब्रांचेस वगैरह जो हैं तने से ही निकलती हैं। जैसे कि पत्तियां, ये जो हमारा
आमतौर पे पत्तियां जो होती हैं हमारी हरे कलर की होती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, पत्तियां, ये हमारी फैली हुई, चपटी हुई, पतली सी पत्तियां होती हैं, ग्रीन कलर में मोस्टली होती हैं। और ये आपको इस तरीके के चित्र में आपको रेड कलर की आकृति दिखाई गई है। ये जो है वो हमारा क्या है, फल, ठीक है। और ये इस तरीके का एक पुष्प आपको रेड कलर का दिखाया गया है, वो हमारा क्या है, पुष्प है, जिसे हम फूल कहते हैं, ठीक है। अब ये इतने पार्ट जो है वो हमारे कहाँ होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रारोह तंत्र में, ठीक है। अब आपको बताते हैं जड़ों के बारे में। तो जड़, आपने मूली और गाजर का नाम सुना होगा, ठीक है। मूली और गाजर का आपने नाम सुना होगा। हालांकि मूली के पत्ते हम लोग खा लेते हैं। मूली में जैसे कि दो चीज़ हम खा सकते हैं, उसका पत्ता भी खा सकते हैं। मूली में जो जड़ होती है वही हमारी मूली होती है। मतलब मूली और गाजर क्या है, एक जड़ है। गाजर के पत्ते नहीं खाते हैं, पर मूली के पत्ते जो है वो हम खा लेते हैं। तो मूली और गाजर सिर्फ दो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, वो क्या है, वो जड़ है। तो मतलब हम जड़ को एक भोजन के रूप में खा रहे हैं। तने की बात करते हैं, तना, आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी रहेगी शायद। आलू जो होता है वो हमारा तना है। वो आलू जो है कुछ इस तरीके से हमारा एक सीधी डंडी टाइप में, या कह लो सीधा ब्रांच टाइप में, रीढ़ की हड्डी के टाइप में नहीं होता है, वो एक गोल मटोल सा होता है, वो होता है हमारा आलू। आलू भी एक तना है, ठीक है। आलू तना है, मतलब हम तने को भी खाते हैं, ठीक है। तो हमने जड़ भी खाते हैं, तना भी खाते हैं। पत्तियों की बात करते हैं तो पत्तियों के रूप में आपके कई सारे खाते होंगे। पालक के पत्ते खाते हैं, सरसों के पत्ते खाते हैं, कई सारे मतलब मेथी के पत्ते खाते हैं, और बथुआ के पत्ते खाते हैं। कई सारी हमारी ऐसी पत्तियों वाली सब्जी हैं जिसको आप पत्तों के रूप में भी ग्रहण करते हैं, पत्तों के रूप में उस भोजन का उपयोग करते हैं। तो पत्ते भी हो गए। अब बात करते हैं फल। फल तो आप जानते ही हैं भाई, हमारे इतने सारे फ्रूट्स हैं, आम, केला, अंगूर, संतरा, ये सब हमारे फल ही हैं। तो फल को भी आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो हमारे क्या है, एक पौधे का हिस्सा है। अब बचा हमारा पुष्प। अब पुष्प जो है, यह हम पुष्प, जैसे कि हमारे आपने सुना होगा कद्दू के फूल, तो कद्दू के फूलों की अक्सर पकौड़ियाँ बनाई जाती है। सहजन के फूलों की पत्तियाँ पकौड़ियाँ बनाई जाती है, सब्जी भी बनाई जाती है। तो हम फूलों को भी यूज करते हैं, किसमें, भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो मतलब पौधा जो एक ऐसा हमारा चीज़ है, ठीक है, जिसके लगभग हर हिस्से को हम अलग अलग पौधों में अलग अलग हिस्से के रूप में हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो भाई पौधा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात तो सबको ही पता है। इस बात को हम समझाएंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जब वो चैप्टर आएगा तो ये वो पार्ट हो गया हमारा भोजन के रूप में पौधे के भाग। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब है हमारा नेक्स्ट अंकुरित भोजन। अब अंकुरित भोजन क्या होता है? अंकुरित भोजन का मतलब ये हुआ भाई, जैसे कि हमें चना हुआ, मूंग हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या करते हैं, हमें अगर चना और मूंग को खाना हुआ तो हम यूं ही नहीं उठाया और चना और मूंग खाने लगे, भाई इससे तो हमारे दांत भी टूट जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना खाएंगे। तो क्या करेंगे, हमको अगर साबुत मूंग और चना खाना है तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मूंग और चने को अच्छे से पानी से धुलेंगे, फिर उसके बाद उनको एक दिन तक, ठीक है, या कह लो 12 घंटे तक हम इनको पानी में भिगो कर रखेंगे। पानी में भिगो कर रखने के बाद जब हमारा एक दिन या 12 घंटा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम उनको निकाल कर, वो हमारे भीग चुके होंगे, ठीक है, खाना चाहे तो हम ऐसे खा सकते हैं। लेकिन अगर हमें अंकुरित करके खाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक गीला कपड़ा लेना होगा, उसको इस भीगे हुए चने या मूंग को हमें कुछ दिन के लिए, कुछ दिन का कहने का मतलब हुआ 1 से 2 या 3 दिन के लिए हमें उसी गीले कपड़े में उसको रखना पड़ेगा, कहीं लटका कर छोड़ देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, हम जब उसको ओपन करेंगे, उस कपड़े को खोलेंगे तो हमको कुछ रोएदार, आप देख रहे हैं ना व्हाइट कलर की आकृतियाँ दिख रही हैं, तो हमको रोएदार इस तरीके की कुछ आकृतियाँ नज़र आएंगी, ठीक है। उस चने से उसमें अंकुरण हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो ढूंढी है, बहुत मुश्किल से मिली है, ठीक है। ये आप वीडियो देखिए किस तरीके से पानी में, यहाँ पे इस वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि पानी में ही सारा अंकुरण हुआ जा रहा है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये गेहूँ दिखाया गया है, ठीक है,
है यहाँ पे। और पर क्या होता है कि हम लोगों ने जब वो अंकुरण हो चुका होता है 2-3 दिन तक, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, कपड़े में बांध के ही, तो ये जो हमारे अंकुरण जो फूटा है वो इतना लंबा तक हो जाता है, ठीक है। मतलब ये अंकुरण की जो जड़ें, ये हमारी जड़ें ही होती हैं, यही अगर इसको हम ज़मीन में मिट्टी में लगा दें तो यही हमारा जो अंकुरण हुआ है यही मिट्टी में जाकर जड़ बन जाता है, ठीक है। अब इस चीज़ को, ये अंकुरित हुए चना या मूंग को जब हम खाते हैं, ये हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। कम से कम 1 सप्ताह में इसे बार ग्रहण तो करना ही चाहिए, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है, और आप भी खा के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और इसमें प्याज, टमाटर और मिर्च वगैरह, मसाला वगैरह डाल के खाओगे तब तो मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब। तो नेक्स्ट स्लाइड है, शहद कहाँ से आता है। शहद जो है ओजस को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सोच रहे हो ओजस कौन है, तो ओजस जो है वो मेरा बेटा है। ओजस को शहद बहुत ज़्यादा पसंद है, कईयों को शहद जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो शहद में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। क्या होता है, शहद जो कहते हैं कि भाई जो मोटे हों और जो पतले हों उनके लिए शहद खाना बहुत लाभदायक होता है। शहद को हम कई तरीक़ों से खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में तैयार करके हम उसको खा सकते हैं। बात करते हैं शहद कहाँ से आता है, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, मधुमक्खियाँ फूलों से मीठा रस इकट्ठा करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मकरंद। मकरंद क्या होता है, मकरंद वो होता है जिससे फूल में बैठकर मधुमक्खियाँ जो है वो रस को इकट्ठा करती हैं, ठीक है। यही जो फूलों का रस इकट्ठा करती हैं इसी को ही हम कहते हैं मकरंद, ठीक है। और इस फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं, इसी को ही अपने छत्ते में भंडारित करती जाती हैं, ठीक है। इसी को ही ये अपने छत्ते में भंडारित करती जाती हैं। इसी तरीके से हमारा शहद जो है वो तैयार होता है। क्या करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मधुमक्खियाँ गई फूलों पे, ठीक है, मधुमक्खियाँ गई फूलों पे, वहाँ से उन्होंने मकरंद इकट्ठा किया, फिर वापस गई अपने छत्ते पे जाकर वहाँ पे वो अपने इस रस को, इस मकरंद को इकट्ठा कर रही हैं। और ये नेचुरल तरीके से भी होता है, जैसे कि आपने कभी कभार देखा होगा कि पानी के जो टंकियाँ होती हैं, बड़ी वाली जो पानी की टंकियाँ होती हैं जो सरकार वगैरह बनाती हैं, उसमें आपने कई सारे छत्ते लटकते हुए देखे। वो तो हुआ नेचुरल तरीका, वो मधुमक्खियाँ खुद अपनी मर्जी से बनाती हैं। और खुद आपको एक और बताती, ये जो रस जो इकट्ठा करती हैं मधुमक्खियाँ अपने लिए बनाती हैं, ना कि हमारे लिए। पर क्या करें, मनुष्य इतना क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, फिलहाल वर्ड नहीं आ रहा है मुँह में, ठीक है। तो मनुष्य जो है इतना ज़्यादा वो हो गया है कि वो किसी का बनाया हुआ भोजन खुद ही ग्रहण कर रहा है क्या। लेकिन अगर मनुष्य उनका शहद लेगा नहीं, खाएगा नहीं, तो फिर मधुमक्खियाँ भी बेचारी क्या करेंगी, मेहनत कैसे करेंगी। उनको मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मधुमक्खियों की खास बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि सालों भर में मेहनत करती हैं, महीनों मेहनत करती हैं, फिर बैठ कर आराम से खाती हैं। इसी रस को वो ही ग्रहण करती है। पर क्या करते हैं कुछ मनुष्य लोग, उनका छत्ता जो है वो तोड़ देते हैं, उनका सारा उनका घर भी उजाड़ देते हैं, उनका भोजन भी ले लेते हैं, ठीक है। फिलहाल ये देखो यहाँ पे नेचुरल तरीके से भी क्या किया जा रहा है, यहाँ नेचुरल तरीके से तो वही बनाती हैं, यहाँ मैनुअली तरीके से, मतलब मनुष्य जो है मधुमक्खियों को पालता है। उनको इस तरीके के बॉक्स इकट्ठा किए जाते हैं, उनमें प्लेट्स वगैरह होती है, उनमें मधुमक्खियाँ जो है वो पाली जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से वो प्लेट्स जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से उनमें से वैक्स जो होती है उसे निकाली जाती है। वैक्स निकालने के बाद उसमें से शहद जो है वो इकट्ठा किया जाता है। और कितने प्रोटेक्शन के साथ ही ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मतलब उसको पकड़े हुए हैं। प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे तो फिर वो अपना शक्ल भी नहीं देख पाएंगे शीशे में दोबारा, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरा प्रोसेस देख लिया होगा किस तरीके से मधुमक्खियाँ जो हैं वो शहद बनाती हैं, ठीक है। फिर इसी चीज़ को हम अपने आवश्यकता अनुसार इस शहद को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे भी खाना होगा हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शहद का पार्ट। तो चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड, इसमें लिखा हुआ है जंतु क्या खाते हैं। भाई जंतु, जैसे जंतुओं में तो हम भी आ गए हुआ, जंतुओं में हमारे गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, बाघ, शेर, ये सब क्या खाते हैं, ठीक है। तो इसका डिवीज़न जो है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। मतलब इस
चीज़ को हम 3 तरीके से समझा सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे हमारा एक बनेगा एक हेडिंग टाइप में ही हमारी बनेगी, वो बनेगी भोजन के आधार पर जंतुओं के प्रकार। मतलब अलग अलग टाइप के भोजन खाते हैं ना जंतु, तो इनके भी प्रकार भी 3 टाइप के होंगे। अब वो तीन टाइप क्या होंगे? वही 3 टाइप के जंतु हमारे कौन से होंगे वो? तो वो हमारे टाइप होगा, पहला होगा शाकाहारी जंतु, फिर होगा मांसाहारी जंतु, फिर होगा हमारा सर्वाहारी जंतु। 3 टाइप के हमारे जंतु होंगे। तो पहला जो है हमारा शाकाहारी जंतु, उसमें क्या होता है भाई? ऐसे जंतु होते हैं ये जो सिर्फ पेड़ पौधे और या कह लो कि पादप उत्पाद ही खाते हो। ठीक है, मतलब जो सिर्फ पादपों पे ही निर्भर करते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों पे ही निर्भर होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाते हैं, वही हमारे होते हैं शाकाहारी जंतु। अब शाकाहारी जंतु हमारे कौन से होते हैं? तो वो हमारे गाय, भैंस, हिरण, ये सब हो सकते हैं। जैसे कि हिरण देखो कितने मज़े से खा रहा है पत्तों को, और गाय देखिए आप, ऐसे ही कई सारे जंतु हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं, जो सिर्फ पादप उत्पाद ही खाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं शाकाहारी जंतु। अब हमारा आता है मांसाहारी जंतु। तो मांसाहारी जंतु क्या होते हैं? तो मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे प्राणी जो होते हैं, दूसरे प्राणी का मतलब दूसरे जंतु जो होते हैं उन्हें खाते हैं। जैसे कि शेर हुआ, जंगल रहने वाले मोस्टली जो जंतु होते हैं वो हमारे शाकाहारी होते हैं। जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, पर हाथी जो है वो हाथी हमारा शाकाहारी है। वो पेड़ पौधों पे ही निर्भर करता है, शाखाएं वगैरह खाता है, पत्ते खाता है, पर वो किसी का शिकार करके नहीं खाता है। ठीक है, कुछ जो है जंगली जंतु वो हमारे मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण दिया है शेर, बाघ। ठीक है, कितने मज़े से बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे कैसे हैं? मांसाहारी। ये सिर्फ शिकार करके ही खाना पसंद करते हैं, इन्हें पेड़ पौधों में दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, हालांकि पेड़ पौधों के बिना ये बचेंगे नहीं, फिर भी इन्हें मज़ा तो तभी आता है जब किसी का शिकार करते हैं, फिर उसे मज़े से खाते हैं। ठीक है, फिर अब आता है हमारा तीसरे प्रकार के जंतु जो होते हैं हमारे सर्वाहारी जंतु। तो सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं भाई? सर्वाहारी जंतु जो होता है वो ऐसा होता है, शाकाहारी भी कह लो, उसे मांसाहारी भी कह लो, मतलब वो दोनों ही खाते हैं। क्या? पादप उत्पाद भी खाते हैं, और हमारा क्या जंतु उत्पाद, मतलब जंतु उत्पाद का मतलब हुआ जंतुओं को भी खाते हैं। मतलब वो पादपों पे भी निर्भर होते हैं, साथ ही वो जंतुओं को भी खाना पसंद करते हैं। उन्हें दोनों तरीके का भोजन जो है पसंद है। तो उसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम ही लोग हैं। ठीक है, मनुष्य, मैं नहीं हूँ मनुष्य। ठीक है, मैं वैसे तो इनडायरेक्टली फॉर्म में तो कहीं ना कहीं जंतु उत्पाद पे निर्भर हूँ, पर जैसे कि मीट मछली वगैरह हुआ, मांस वगैरह हुआ, ठीक है, आपको पता ही है मैं नहीं पसंद करती हूँ। तो और क्या हुआ, जैसे कुत्ता है वो दूध, ब्रेड, चाय और रोटी खाना पसंद करता है, साथ ही उसे मीट, मांस, मछली भी बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? सर्वाहारी। तो सर्वाहारी कैसे जंतु होते हैं? सर्वाहारी ऐसे जंतु होते हैं जिन्हें जो मांसाहारी भी होते हैं, साथ में शाकाहारी भी होते हैं, जो पादपों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जंतुओं का वर्गीकरण। भोजन के आधार पर जंतुओं का प्रकार जो है वो हमारा क्लियर हो गया। तो सारे टॉपिक्स जो थे वो हमने अपने चैप्टर के क्लियर करा दिए हैं। पूरा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी आपको बताते हैं। तो शुरुआत जो है वो हमारी हुई थी यहाँ से। तो सबसे पहले जो है वो हमने पढ़ा था कि भोजन जो है वो हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इससे हमारी शुरुआत हुई थी। फिर हमने भोजन के संगठक पढ़े थे, फिर हमने खाद्य सामग्री, उनके स्रोत पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने भोजन के रूप में पौधों के प्रकार पढ़े थे, फिर हमने अंकुरित भोजन पढ़ा, फिर हमने शहद पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जंतु क्या खाते हैं ये पढ़ा। तो सारे टॉपिक्स जो हैं आपके चैप्टर के वो हमने कवर करा दिए। उम्मीद है क्लास में आपको अच्छे से मज़ा आया होगा, आपने अच्छे से सब कुछ समझा होगा। इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम, अब मुझे पता है वीडियो की एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सपोर्ट मी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, पूरी एक्सरसाइज जो है वो कवर करा देंगे। ठीक है, तो नमस्ते, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।